अगले दिन सब लोग जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। सब लोग साथ में शिमला के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते नैना का मुंह सड़ा रहता है। शीतल पूरे रास्ते चिंकी के साथ मस्ती करते हुए जाती है। ये सब देखकर निखिल बड़ा ही खुश होता है। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद वो लोग शिमला पहुंच जाते हैं और वहाँ एक होटल में रुकते हैं। चलो आज तो रात काफी हो गई है, तो सब सो जाते हैं। कल सब घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। सब लोग उस रात सो जाते हैं। निखिल और नैना एक कमरे में सोते हैं और दूसरे कमरे में शीतल और चिंकी सो जाते हैं। सब इतना थक चुके होते हैं कि गहरी नींद में सो जाते हैं, पर शीतल को नई जगह नींद नहीं आ रही होती। वो करवट बदलती रहती है। शीतल को वैसे ही नींद नहीं आ रही होती और फिर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे, इतनी रात में ये किस औरत के रोने की आवाज आ रही है? शीतल उठकर जाकर देखती है तो वो खिड़की से झांकती है। होटल के बाहर पेड़ के नीचे एक औरत बैठी ठंड से ठिठुर रही होती है और रो रही होती है। हे भगवान, ये औरत इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही है? ऐसी बर्फ में तो ये मर जाएगी। शीतल जल्दी से कंबल उठाती है और नीचे जाती है। शीतल को कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर वो आगे बढ़ती जाती है। जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचती है, तो उस औरत के रोने की आवाज शीतल के कानों में चुभने लगती है। वो घबरा जाती है। आप कौन हो? यहाँ इतनी ठंड में क्यों बैठी हो और ऐसे क्यों रो रही हो? शीतल इतना कहती है कि वो औरत तुरंत पीछे मुड़ती है। शीतल के सामने एक भयानक शक्ल की चुड़ैल होती है, जिसे देखकर उसकी जोर से चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये तो मुझसे डर गई। सुबह होती है और निखिल नैना को उठाता है। दोनों तैयार होकर शीतल के कमरे में जाते हैं तो वहाँ शीतल नहीं होती। ये दीदी मेरी बच्ची को अकेले छोड़कर कहाँ गायब हो गई? नैना चिंकी को जल्दी से तैयार करती है और अभी तक शीतल का कुछ पता ही नहीं चलता। अब सब लोग परेशान होने लगते हैं कि शीतल गई तो कहाँ गई। और ले आओ अपनी दीदी को, उन्होंने तो सबको परेशान कर दिया है। नैना इतना बोलती ही है कि तभी सामने से शीतल आ खड़ी होती है। शीतल के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती और न पहले जैसा डर। वो एक मूर्ति की तरह बस। कहाँ थी दीदी आप? हम कब से परेशान हो रहे हैं और आप बाहर से टहल कर आ रही हो। सच में आपने तो सबको दुखी ही कर दिया है। पता है मैं कितनी ठंड में थी? ऐसी ठंड में बैठे हो कभी? अरे ये दीदी कैसी अजीब बात कर रही हैं और इनकी आवाज को क्या हुआ है? सब लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, पर शीतल एक कोने में बैठी रहती है। वो ना किसी से बात करती है और ना एंजॉय करती है। 3 दिन वो ऐसे ही निकाल देती है। उसके बाद सब अपने घर वापस आ जाते हैं। शिमला का ट्रिप था तो बड़ा मजेदार। हाँ सच में, पर दीदी का समझ नहीं आया। जाते टाइम इतनी खुश थी पर अगले ही दिन से अजीब हो गई थी। वो तो हमेशा से ही अजीब लगती है। सब लोग उस दिन बड़े थक जाते हैं और आराम करते हैं। शीतल अकेली रसोई में खड़ी होती है। नैना जब पानी पीने रात को रसोई में जाती है तो ऐसे शीतल को वहां खड़े देखकर हैरान होती है। दीदी, दीदी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? नैना की बात पर शीतल कोई जवाब नहीं देती। इससे नैना को उन पर गुस्सा आ जाता है। नैना गुस्से में शीतल का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ते ही नैना की हालत खराब हो जाती है। शीतल का हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता है, एकदम ठंडा। उसके बाद शीतल जैसे ही नैना को मुड़कर देखती है तो नैना की हालत खराब हो जाती है। शीतल एक चुड़ैल के रूप में नैना के सामने खड़ी होती है। चुड़ैल! आजा पकड़ मेरा हाथ। मेरा हाथ पकड़ेगी अब तू? आजा पकड़ना। चुड़ैल नैना का हाथ पकड़ लेती है और नैना ठंड से कांपने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। निखिल, निखिल, अरे मुझे बचाओ। अरे अरे क्या हुआ? बड़े दिन से देख रही हूँ, जब देखो शीतल के ऊपर चिल्लाती रहती है। अब आई मेरे हत्थे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। नैना की चीख सुनकर निखिल जल्दी से आता है तो वहाँ सब कुछ ठीक होता है। निखिल, निखिल, ये दीदी नहीं है, ये चुड़ैल है। चुड़ैल है निखिल, ये चुड़ैल है। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी आप? प्लीज मुझे चुड़ैल मत बोलो दीदी। निखिल मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ ये अकेले खड़ी थी और ये चुड़ैल है। मैंने खुद देखा। मैं तो पानी लेने आई थी। देखो मेरी पानी की बोतल। तुम इसका हाथ पकड़ कर देखो, बिल्कुल बर्फ है, बर्फ। शीतल खुद ही निखिल का हाथ पकड़ लेती है। क्या सच में मेरा हाथ बर्फ है? निखिल नैना को साथ लेकर जाता है
जाते जाते एक बार नैना पीछे मुड़कर देखती है तो शीतल अजीब तरह से मुस्कुराती है। नैना तो शीतल की मुस्कुराहट से ही घबरा जाती है। अब अगले दिन जब निखिल ऑफिस के लिए और चिंकी स्कूल के लिए निकल जाती है तो बस नैना और शीतल घर में रह जाते हैं। दीदी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम कर रही हूँ, आप जरा घर का काम निपटा लो। तेरी नौकर बैठी हूँ मैं, तेरा काम मैं करूंगी अब। ये कैसे बोल रही हो? क्या पहली बार काम कर रही हो मेरा? पता है ना, मुझसे पंगा लिया तो क्या होगा? ये भाई बहन का सारा प्यार खत्म कर दूंगी। शीतल अचानक चुड़ैल में बदल जाती है और जोर से नैना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। लगता है कल रात की बात भूल गई तू। मुझसे पंगा लेगी ना तो बर्फ की तरह जमा दूंगी, समझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे, जल्दी छोड़ो मेरा हाथ। कैसे मेरा हाथ जम जाए? अरे छोड़ो मुझे, मेरा हाथ जम जाएगा, बहुत ठंडा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दूं तुझे? कैसे छोड़ दूं? काफी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। चुड़ैल नैना का जीना हराम कर देती है। अब नैना चुड़ैल के डर से एकदम सीधी हो जाती है। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब शीतल के कमरे में दो औरतों की आवाज आ रही होती है। अंदर शीतल उस चुड़ैल के साथ बैठी होती है। तुम बहुत अच्छी हो। जहाँ इंसान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं वहाँ एक चुड़ैल ने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।